आज का सामाजिक स्वरूप पहले के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब एक समय था जब संयुक्त परिवारों में या पड़ोस में कोई विवाद होता था तो घर के बुजुर्ग बीच बचाव करने आ जाते थे। मोहल्ले के समझदार लोग भी शामिल होते थे। हाँ, वो लोग एक तरह से नेचुरल मीडिएटर या प्राकृतिक मध्यस्थ का काम करते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही है। बिल्कुल नहीं रही। बड़े शहरों में न्यूक्लियर फैमिली का दौर है। लोग अपने पड़ोसियों तक को ठीक से नहीं जानते। इस वजह से समाज में आपसी समझ की भारी कमी देखने को मिल रही है। और इसी कमी का नतीजा है कि बहुत ही मामूली पारिवारिक या आपसी विवाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं या सीधे कोर्ट की चौखट पर। जिन्हें आराम से बैठकर सुलझाया जा सकता था, उनके लिए दोनों पक्षों को सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्थिति को हम एक सोशल वैक्यूम या सामाजिक शून्यता कह सकते हैं। सामाजिक शून्यता, ये बहुत सटीक शब्द है। और इसका सीधा असर हमारी कानूनी प्रणाली पर पड़ रहा है। जब समाज अपने स्तर पर छोटे विवादों को नहीं सुलझा पाता तो वो सारा का सारा बोझ हमारी अदालतों पर आ गिरता है। रिपोर्ट्स में भी इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई है। बिल्कुल, लोग महज ईगो या गुस्से के कारण छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों के इस अंबार के पीछे के रूट कॉज यानी मूल कारण को बहुत बारीकी से पहचाना है। अदालतें ये भली भांति जानती है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में कोई बड़ी कानूनी पेचीदगी नहीं होती। सही कहा, यह सिर्फ संवाद की कमी का नतीजा होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इन मामलों को पारंपरिक मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया में धकेलने के बजाय किसी वैकल्पिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। यहीं से ये मीडिएशन सेंटर वाली बात शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं से। इस समस्या से निपटने के लिए ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में मीडिएशन सेंटर खोले हैं, जिसे हम ADR भी कहते हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार काम कर रहा है, जिसके अंदर प्रशिक्षित मध्यस्थों की एक बहुत बड़ी टीम हमेशा मौजूद रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी सुविधा मुफ्त है। मुफ्त होने के साथ साथ इसका विजन बहुत साफ है। सुप्रीम कोर्ट का असली मकसद ये है कि छोटे झगड़ों को लेकर लोग अपनी गाड़ी, कमाई और जीवन के कीमती साल बर्बाद न करें। मतलब विवाद की शुरुआती चरण में ही उसे रोक लिया जाए। एकदम सही। जब कड़वाहट बहुत ज्यादा नहीं बड़ी होती है, तभी दोनों पक्षों को एक टेबल पर आमने सामने बैठाया जाए, उनकी गलतफहमियां दूर की जाए और मामले को वहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक प्रशिक्षित मध्यस्थ करता क्या है? क्या वो कोई जज होता है? नहीं, मध्यस्थ कोई जज नहीं होता जो अपना फैसला थोपेगा। मध्यस्थ का काम केवल बातचीत का एक सुरक्षित माहौल तैयार करना और दोनों पक्षों को एक व्यवहारिक समाधान तक पहुंचने में मदद करना होता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जिस पर दस्तावेजों में चर्चा की गई है। किस तरह की चेतावनी? देखिए, आज सरकार ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त दे रही है, लेकिन लोग अक्सर इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। मुफ्त की चीजों को हम अक्सर कम आंकते हैं। बिल्कुल, पारंपरिक सोच ये है कि न्याय पाने का मतलब है अदालत जाना, भारी फीस देकर वकील करना और दूसरे पक्ष को हराना। जो ईगो की संतुष्टि मिलती है, लोग उसी को न्याय मान बैठते हैं। और अगर समाज इस बिना खर्च वाली व्यवस्था का लाभ नहीं उठाता है तो नुकसान आम नागरिक का ही है। यदि भविष्य में ये प्रोग्राम बंद हो गया तो लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। एकदम सही कहा। और शायद इसी मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता की इतनी बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण 14 मार्च को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में देखने को मिलता है। हाँ, जमीनी स्तर पर काफी काम हो रहा है। बेगूसराय से आई एक ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत ADR बिल्डिंग से एक जागरूकता वाहन को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि इस मौके पर विशिष्ट हस्तियां खुद मौजूद थीं, जैसे न्यायाधीश राजनारायण निगम, संजय कुमार तृतीय, वेद प्रकाश मोदी और सचिव करुणानिधि प्रसाद आर्य और सैकड़ों अन्य लोग भी। हाँ, जब वरिष्ठ न्यायाधीश खुद जनता के बीच जाकर लोक अदालत का प्रचार कर रहे हों, तो ये दिखाता है कि न्यायपालिका इसे लेकर कितनी गंभीर है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। न्यायपालिका अब सिर्फ मुकदमों का इंतजार नहीं कर रही है, वो खुद चलकर लोगों के पास जा रही है। बिल्कुल। इस जागरूकता वाहन के दोहरे उद्देश्य को समझना भी बहुत जरूरी है। ये वाहन सिर्फ लोक अदालत का प्रचार नहीं कर रहा है,
बल्कि समाज में हो रही बाल विवाह जैसी गंभीर कुरीतियों के खिलाफ भी लोगों को जागरूक कर रहा है। एक कानूनी जागरूकता अभियान में बाल विवाह जैसी समस्या को जोड़ना ये दिखाता है कि न्यायपालिका सिर्फ फैसले नहीं सुना रही। हाँ, वो समाज सुधार में भी सक्रिय है। लोक अदालत का मूल विचार समाज में शांति स्थापित करना है और बाल विवाह जैसी कुरीतियां कानूनी और पारिवारिक विवादों को जन्म देती हैं। मतलब कानूनी जागरूकता ही सामाजिक बीमारियों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन लोक अदालतों या मीडिएशन सेंटर्स में किस तरह के मामले सुलझाए जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। दस्तावेजों के अनुसार यहाँ मुख्य रूप से समझौता योग्य आपराधिक मामले आते हैं। मतलब अगर पड़ोसियों के बीच हाथापाई हो गई और दोनों पक्ष अपनी गलती मानकर समझौता करना चाहते हैं, वो तुरंत निपट सकते हैं। परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट के विवाद भी एक बड़ा हिस्सा हैं। हाँ, जहां पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो या संपत्ति का विवाद हो, और दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस से जुड़े मामले भी, जहां पीड़ित परिवार को सालों भटकना पड़ता है। लोक अदालत में बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष आमने सामने बैठकर तुरंत एक राशि पर सहमति बना सकते हैं। बिल्कुल, और इन सभी मामलों का निपटारा करने का मूल सिद्धांत एक ही है, दोनों पक्षकारों की सहमति। हाँ, केवल आपसी सहमति। यहाँ कोई हारता या जीतता नहीं है, बल्कि एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, और यही हार जीत का ना होना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पारंपरिक अदालत में तो हारने वाला जीवन भर कड़वाहट पाल लेता है, ऊपरी अदालत में अपील कर देता है। लेकिन यहाँ जो फैसला होता है वो दोनों पक्षों का अपना फैसला होता है, इसलिए इसकी अपील किसी ऊपरी अदालत में नहीं की जा सकती, ये अंतिम होता है। और रिश्ते भी हमेशा के लिए टूटने से बच जाते हैं। तो इस सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने देखा कि कैसे मुफ्त मीडिएशन सेंटर और 14 मार्च की लोक अदालत समय, पैसे और रिश्तों को बचाने का एक शानदार और कानूनी तरीका है। मेरा अंतिम विश्लेषण यही है कि ये पहल केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समाज में संवाद को वापस लाने का एक सरकारी प्रयास है। समाज में वही खोया हुआ कम्युनिकेशन वापस लाना। बिल्कुल, ये सिखा रहा है कि हर समस्या का समाधान लड़कर नहीं निकाला जा सकता। एक मेज पर बैठकर एक दूसरे को सुनना एक स्वस्थ समाज की निशानी है। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार जो दस्तावेजों से प्रेरित होकर मेरे मन में आ रहा है। जरा सोचिए, अगर हम न्याय की परिभाषा को ही बदल दें तो क्या होगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या होगा अगर भविष्य में किसी को अदालत में हराना न्याय न कहलाए, बल्कि दोनों पक्षों का शांति से एक मेज पर बैठकर अपनी कड़वाहट खत्म करना ही सच्ची जीत मान ली जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हर विवाद के लिए मीडिएशन की मानसिकता अपना लें, तो हमारा समाज कितना बदल जाएगा। तब शायद हमें इतनी अदालतों की जरूरत ही न पड़े। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपने इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। आशा है कि हमारे श्रोता हमेशा सीखते रहेंगे और संवाद का रास्ता चुनेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ।